मुजफ्फरपुर और बिहार की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। बिहार की विधि व्यवस्था को सही करने के लिए कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें बिहार के सभी वरीय अधिकारी, सचिव स्तर के और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बिहार के DGP और ADG स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को कहा कि अपराधियों में भय का माहौल पैदा करें, खुफिया तंत्र को मजबूत करें, तभी अपराध पे नियंत्रण हो सकता है। जी हां, जनसंख्या बढ़ती जा रही है पर अपराध पे नियंत्रण नहीं हो रहा है। बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लोग खाली बैठते हैं। टाटा से आई एक बारात की बस को वैशाली जिले में लूट लिया गया, सोने के गहने वगैरह लूट लिए गए। छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती है, हत्या की घटनाएं भी होती रहती हैं। इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? पुलिस अधिकारी और पुलिस वाले कहां कहां मौजूद रहेंगे? ऐसे में बड़ी मुश्किल है बिहार में विधि व्यवस्था को मजबूत करना। चुनाव तो संपन्न हो गया, कोरोना की याद फिर से सताने लगी है, कोरोना बढ़ने भी लगी है। कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठंड के साथ बढ़ने की भी आशंका है। और इस साल ठंड के भी बढ़ने की आशंका है। जोरदार ठंड पड़ेगी और तूफान भी आएंगे कई इलाकों में, बिहार में नहीं। बात करते हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम की, जहां कोई काम होता नहीं है। फिर से कोई यंत्र खरीदने की बात आ रही है। कूड़े उठाओ की बात जब आती है तो नए यंत्रों की याद आती है। पुराने यंत्र फेल हो जाते हैं। कुछ ऑटो टिपर तो आपको याद होगा, ऑटो टिपर घोटाले की जांच चल रही है। इसी तरह के फिर नए यंत्र खरीदने की भी बारी चल रही है। दिल्ली से टीम आएगी, मुजफ्फरपुर के लोगों को जागरूक करेगी स्मार्ट सिटी के बारे में। पता नहीं दिल्ली से लोग आएंगे और जागरूक किस बात के लिए करेंगे? स्मार्ट सिटी के लिए जागरूकता की क्या जरूरत है? पता नहीं नगर निगम किस ढंग से काम कर रही है। फिर खर्चे होंगे, करोड़ों के समाचार मिल रहे हैं कि करोड़ों के सामान खरीदे जाएंगे, करोड़ों के डील हुए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बढ़ाने में। किस तरह की डील है पता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों से बातें हो रही है। शहर की स्थिति बदतर होती जा रही है, बुरी होती जा रही है। आए दिन जाम के हाल होते हैं। कम से कम अतिक्रमण से तो मुक्ति दिलाएं। दुकान, बालू, गिट्टी, सीमेंट, अवैध पार्किंग, अवैध दुकान, इन सबों को तो हटाएं। नालों की स्थिति को दुरुस्त करें। 2-2 फीट ऊंचे नाले बन गए हैं जो सड़क से ऊंची होती है, जहां पे लोग फुटपाथ की दुकानें लगा देते हैं। वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान दें। जो सड़कें हैं उस पे व्यवस्था दुरुस्त करें, नई बनाने की व्यवस्था नहीं करें। नई सामान खरीदेंगे तब कूड़े उठाओगे। जो ट्रैक्टर हैं, जो आपके पास कर्मचारी हैं, उन्हीं को लगाएं और 1 शिफ्ट नहीं, 2 शिफ्ट नहीं, 4 शिफ्ट में काम कराएं। पैसे ज्यादा दें तो काम होगा। मशीन खरीदने से मशीन को भी कोई आदमी ही चलाएगा, कोई कर्मचारी ही चलाएगा। अभी अभी समाचार पत्र में पढ़ा कि हर महीने 5-6 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। क्या 5-6 कर्मचारी के रिटायर होने से निगम नहीं काम कर रहा है? तरह तरह के बहाने निगम से बाहर आते हैं नहीं काम होने के मामले में। चुनाव भी संपन्न हो गया। चुनाव के पहले तो नगर आवास विकास मंत्री पर आरोप लगते थे। 15 दिनों में भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम अपने तरीके पे कायम है। प्रशासन तो दिखता ही नहीं है कि नगर निगम पे कोई लगाम भी कसी जा सकती है। शहर में जाम की स्थिति बुरी होते जा रही है। आप मोटरसाइकिल, साइकिल से भी कहीं नहीं जा सकते हैं। पैदल चलने की जगह नहीं होती है सड़कों पे। जनसंख्या विस्फोट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जनसंख्या विस्फोट पे तो एक दिन में लगाम नहीं लगाए जा सकते, पर जो लोग हैं उन पर नियंत्रण लाया जा सकता है। मुजफ्फरपुर से पटना जाना हो तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। बेलगाम रफ्तार गाड़ियों की, स्कॉर्पियो, बोलेरो की रफ्तार का तो अंदाजा ही नहीं है। कब कौन कुचला जाएगा पता नहीं है। बस वाले इसी तरह से रफ्तार में चलते हैं। इसलिए भी चलते हैं कि कभी सराय में 2 घंटे जाम तो कभी गांधी सेतु पर लटके हुए हैं। इस तरह की समस्या है। क्या इस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है? रफ्तार पे लगाम नहीं लग सकता है? ट्रैफिक के नियम तो कोई पालन ही नहीं करते हैं। हाई बीम पे चलते हैं, दाहिने दाब कर गाड़ी चलाते हैं। 1-2 लाइन क्या कहेंगे आप, दाहिने तरफ से भी चौथी लाइन लग जाती है और लेफ्ट बाईं ओर से भी आपके
लाइनें लग जाती है। ऐसे में ट्रैफिक का चलना मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि नए नए सामान करोड़ों में खरीद कर बेवजह। छठ दिवाली समाप्त हो चुकी है, गंगा स्नान आज है, कल तक छुट्टियां हैं। भीड़ भाड़ से जाने से बचें, कोरोना से भी बचें। शहर में जाम लग रही है, कोरोना पर लगाम भी नहीं है। वैसे बिहार में कोरोना ने ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई है अभी तक। मुजफ्फरपुर में बहुत गंभीर स्थिति है, इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ के सांसद, नए चुने गए विधायक और नगर निगम को आम आदमी के भी सहयोग की जरूरत है। उसके बिना विकास संभव नहीं है मुजफ्फरपुर का। हम आप सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन किस तरह से काम करेगा। आज के समाचार में इतना ही, अगली बुलेटिन जल्द। अपना ख्याल रखें, कोरोना से भी बचें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क जरूर पहने। मास्क पहने तो नाक के ऊपर तक पहने, यहाँ नहीं लटका कर रखें। ज्यादातर लोगों को मास्क यहीं पे लटका दिखा जाता है या यहाँ तक रहता है, इसे प्लीज यहाँ तक पहने, वरना मास्क नहीं पहने तो अच्छा है। गमछे का भी प्रयोग कर सकते हैं, दुपट्टों का भी प्रयोग कर सकते हैं, मास्क जरूर पहने।